गुड मॉर्निंग। आपसे नहीं, मैं इन महाशय से कह रहा था। वो कहा जाता है ना कि सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ये कहानी भी लखनऊ की इस खूबसूरत सुबह से शुरू होती है। किसी जमाने में यहाँ नवाबों की हुकूमत थी। अब यहाँ की सरकार, स्टूडेंट्स यूनियन, पुलिस, अपहरणकर्ता और जनता मिलकर ये बीड़ा उठाते हैं। मॉडर्न इंडिया के हर उभरते हुए शहर की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी चारों दिशाओं में फैल रही है। खैर, हर शख्स, चाहे वो अच्छी बुरी खबर बेचने वाला हो या लाफिंग क्लब मेंबर मिसेस सूरी, फर्स्ट बेल के बाद पहुंचने वाले डरे हुए बच्चे हों या लेट नाइट मीटिंग से घर लौटते एमएलए चौगले, चाय की दुकानों पर दलील देते वकील हों या अंडर 18 बैट्समैन पार्थिव, हर कोई यही कामना करता है कि उनकी सुबह और फिर पूरा दिन अच्छा गुजरे। हालांकि गुड मॉर्निंग बोलना या सुनना इस बात की गारंटी नहीं है, पर कोशिश तो सभी करते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अरे ओहो, अब देखो, हर किसी को ये रास नहीं आती, पर देखने वाली बात ये होगी कि सुबह का ये गोबर इनके आज के दिन में क्या रंग लाता है। मॉर्निंग करने लगा, मैंने देखा नहीं, पैर चला गया गोबर में। एलबीएस एनक्लेव में यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स के P33 में रहने वाले छोटे बाबू बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। उम्र 34, कद 5 फुट 2 इंच, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। 2 भाइयों और 1 बहन की शादी के जिम्मेदार, खुद शादी से कतराते हैं। राणा प्रताप सिंह और इनमें कॉमन फैक्टर इनका चेतक। पांव जमीन पर रहें इसीलिए स्कूटर की सीट नीचे करवा रखी है। बिना डगमगाए और हमेशा पहली किक में स्टार्ट होकर इनका स्कूटर 4 साल से इन्हें अपनी वफादारी का सबूत दे रहा है। अपने फिक्स टाइम टेबल से चलने वाले जीवन में इन्होंने कुछ समय भगवान शिव के लिए रखा है। कई सालों से हर सोमवार और शुक्रवार को गोमती किनारे इस शिव मंदिर में ये 5 रुपए का दूध चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी से इनका बड़ा करीबी रिश्ता है। अपनी छोटी बड़ी सभी मुश्किलें और मन की हर बात ये अपने भोले बाबा से शेयर करते हैं। के हिसाब से 2 नाम हैं, आयुष और अरमान। एक पार्टी कहती है अरमान रखिए और दूसरी पार्टी कहती है आयुष रखिए। अब नाम का चुनाव मुझे करना, मतलब आप लीजिए, बातों बातों में मैं इनका नाम भी बताना भूल गया। ये हैं मिथिलेश शुक्ला, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन और छोटे बाबू। ये वक्त के बड़े पाबंद हैं। 9:35 और 45 के बीच इनका स्कूटर यूनिवर्सिटी कैंपस में नजर आ ही जाता है। आप घड़ी मिला सकते हैं। नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते। अपने डिपार्टमेंट में सबसे पहले पहुंचने वाले, हर चीज परफेक्ट चाहते हैं। काम में गलतियों से छोटे बाबू को सख्त चिढ़ है। नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते मिश्रा जी। मिश्रा जी, जी परसों जो दिल्ली से किताबें आई थी उनकी लिस्ट तैयार है? जी तैयार है छोटे बाबू, चेक नहीं किया है, अभी चेक करके 10 मिनट में देता हूँ। 10 मिनट नहीं, आधा घंटा लीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से चेक करके दीजिएगा। ओके? नमस्ते। लोग इन्हें किताबों का पुजारी कहते हैं और ये अपनी लाइब्रेरी को मंदिर। यही कमी सर। आइए आइए छोटे बाबू, आइए। ये सर कुछ पब्लिकेशंस की नई कैटलॉग्स हैं और ये आपने जो किताब मंगाई थी सर। थैंक यू। यूनिवर्सिटी के डीन श्री जुगल किशोर मिथिलेश की बहुत कदर करते हैं और लाइब्रेरी को अपग्रेड करने में पूरा सपोर्ट देते हैं। तो अगले महीने लोग सिस्टम सेटअप के लिए आ रहे हैं।
और आपको ये सारा काम देखना है? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा अरे भाई आप भी इधर ही बैठे? नहीं नहीं बैठे रहिए, लिस्ट अच्छी तैयार है। Good. आप लोग चाय पी चुके क्या? आप लोग चाय पी चुके हो तो क्लास में चलिए। हैं? ठीक है। चाय पी चुके ना आप लोग? हाँ तो चलिए क्लास में चलिए। आराम से सलीम, तुम तो हिला के रख देते हो। ये इनके दोस्त सलीम यूनिवर्सिटी हॉकी टीम के कोच हैं, पर अब लाइन बदलना चाहते हैं। कैसी लगी? कैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कैसी लगी? मैं समझा नहीं। यही है जिनके साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। आजकल इन पर शादी करने का भूत भी सवार है। पूरा अरे देखना तो तुम्हें है ना। अरे आपको कैसी लगी छोटे बाबू? अब मुझे ये कैसी बताइए। लगी इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारे विचार कैसे मिलते जुलते हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तुम एक दूसरे को कितना जानते हो, सब तुम्हें देखना है ना। छोटे बाबू को अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इनके नजरिए अलग हैं। इससे फेयर तो वही है, कम से कम उतनी फेयर तो होनी चाहिए ना। हमारे साथ हुआ करो तो ये सब मत किया करो अरे प्लीज। आप भी आनंद सिनेमा के पीछे अंसारी प्रेस के बगल में छोटे बाबू का पुश्तैनी मकान है, जिसमें इनकी माँ और 2 भाई सपरिवार रहते हैं। लोगों का ये कहना है कि इनका स्वभाव और इनकी मुस्कुराहट दोनों इनके स्वर्गीय पिताजी की देन है। अच्छा सुनो, वो पान भी देख लेना, पान आए हैं कि नहीं। जी भैया। क्या माँ? मिथिलेश की माँ, भी आप मौका खुशी का हो या गम का, इनकी आंखें भरी आती हैं। भैया जी अरमान नाम रखेंगे। बहुत अच्छा। बहन और भाइयों को सेटल करने के बाद पारिवारिक शोरगुल से दूर रहने के लिए 2 साल से मिथिलेश अकेले रहते हैं। चाहता जो भी बताया ना, सिर्फ नाम बताया। ये हो गया है या करवाया है? दिस इज 1200 बात। एडवोकेट किशोरी लाल मिश्रा रिश्ते में मिथिलेश के मामा होते हैं और पूजा के समय अक्सर सोते हुए पाए जाते हैं। चलिए शांति पूजा हो गई। भैया जी अब बच्चे का नाम बताइए। भैया जी अरमान। भैया जी आयुष। भैया जी भैया अरमान नाम रखेंगे। आयुष अरमान नाम भैया जी। भैया मधु भैया जी आयुष। आयुष रख लीजिए। नाम आयुष शुक्ला पुत्र श्री कमलेश शुक्ला इति नाम आयुष देहि धनम देहि विद्याम देहि महेश्वरी। बहुत अच्छी। मामा जी बड़ी जल्दी में। दीदी ये राम प्रकाश तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाह रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग बात कीजिए, मैं जरा नीचे हो क्या। अरे तुम भी यहीं बैठो। आजा बच्चे आजा। हम बोलो बेटा। अम्मा जी भैया जी के लिए ऐसा रिश्ता लाया हूँ कि आपकी तबीयत। फिर वही पाठ। बोलो बेटा। इस बार भैया जी कोई बहाना नहीं बना पाएंगे अम्मा जी। और इनके पास बहानों की कमी है क्या? अम्मा जी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, पहले वो तो पूरी करें, और अब कह रहे हैं इस उम्र में लड़की कहाँ से मिलेगी? अम्मा जी लड़की एमए है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे घर की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़की 20 साल की है। हमारे भैया जी के लिए एकदम करेक्ट है। अब बोल। मामा जी इतनी सारी खूबियां हैं तो अभी तक कुंवारी क्यों है? जैसे वो मेरे लिए ही बैठी थी। वाह राम प्रकाश। पिछले 12 साल से लड़की के विवाह का योग नहीं था। अच्छा, वर या वर की माँ के जीवन को संकट था। तो अब ये संकट तुम मेरे गले बांधना चाहते हो? वाह राम नहीं, प्रकाश, नहीं। तुम ना। नहीं भैया जी, संकट की घड़ी समाप्त हो चुकी है। लड़की एकदम सेफ है। फिर तसल्ली के लिए ग्रहों की पूजा करा लेंगे। और इनके दिमाग के लिए कौन सी पूजा करवाएं हम? प्यारी अम्मा, ये राम प्रकाश आपको हर महीने कोई न कोई सुर्रा छोड़ देता है और आपको टॉपिक मिल जाता है। राम प्रकाश की कहाँ से कोई बात आ गई मैं बेटा? क्या कह रहा ये तो हूँ हम मामा जी, अपने मन ये की बात क्या कह रहे सोचता है, हैं। समझ से अम्मा नहीं क्या आता। सोचती हैं, और मैं हम क्या अपनी सोचता आत्मा हूँ? की शांति मेरी बात के तो लिए सुनिए। कह रहे हैं। अरे इसकी भी तो बात सुन लो। हमारे आत्मा राम को प्रकाश कहाँ मेरी बात पहुंचेगी? सुन, आपको मैं ऐसे सुखी अच्छा नहीं लगता? हमें सुख मिलेगा। अरे अम्मा, तुम्हारे सुनिए पिताजी को तो। जाकर अच्छा, क्या तुम चुप जवाब रहो। देंगे हम? अरे भैया हमारी आत्मा की शांति तो इसी में है। बाबा पर मैं इनकी चुप हूँ। आत्मा की शांति का क्या होगा? अरे तो कोई क्या किसी की आत्मा की शांति के लिए अपना जीवन बर्बाद कर ले? गया पांव गोबर में। मेरा ये मानना है कि एक पल में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत मेरा होती है। मतलब ये नहीं था बस जो आप। मिथिलेश, अनफ। मिथिलेश जी की जिंदगी अब क्या रुख लेती है, पंडित तुम उधर हो। चलिए देखते हैं। बहना प्लीज पहले रोना बंद करो। अच्छा अब बताओ तुम क्या चाहती हो? ये लड़की देखा है बस। बस इतनी सी बात। पंडित लड़की दिखाओ। मामा जी लड़की यहाँ नहीं, बरेली में है। कल शाम की बस से हम बरेली जा रहे हैं। कल मामा जी बहुत सारे काम हैं। कल शाम की बस से हम बरेली जा रहे हैं एंड दिस इज एन ऑर्डर। मामा जी
मामा जी देखिए, एक बात तो साफ है, क्या? शादी तो मुझे करनी नहीं है, करेक्ट। तो फिर इस बस में बैठकर खाम खा रात भर कमर तुड़वाने पर क्यों तुले हुए हो? देखो बरखुरदार, मुझे तुम्हारे बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। मामा जी, चलो। मामा जी देखिए, आ जाओ, आ जाओ। मैं जो बात बोलना हाँ, चाह हाँ। रहा था, और वकील साहब, बरेली जा रहे हो? हाँ, तो क्या इस बस में बैठकर जापान जाएंगे वकील साहब? हैं? अच्छा हुआ आपने वो सीताराम वाला केस निपटवा दिया, नहीं तो बेचारा अदालत के चक्कर लगा लगा के बिल्कुल तंग आ गया था। नहीं, हाँ, उन दोनों का मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा दिया था। वैसे भी आजकल कॉम्प्रोमाइज कराना ठीक रहता है मिथिलेश। आप तो इस बात में माहिर हैं। मामा जी एक बात बोलूं? हम्म, मैं सोच रहा था कि लड़की की इतनी उम्र हो गई और अभी शादी नहीं हुई बेचारी की, और हम लोग वहाँ जाएंगे, वो लोग हमें रिसीव करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे, और हम लड़की देखेंगे और रिजेक्ट करके वापस आ जाएंगे। क्या हूँ? अरे लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा है आपको? देखो मिथिलेश, ये बीतने और बिताने की बात छोड़ो, ये सब होता है। आपको लड़की की शादी की चिंता का पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। देखो, यहाँ मेरी टांगे तो फिट आ नहीं रही हैं। हाँ। तुम्हारी आ जाएंगी, तुम इस तरफ बैठो और मुझे उधर बैठने दो। अब ये क्या, उठो उठो। चलती बस में उठो उठो, आपके ना 20 झमेले रहते हैं, कभी इधर बैठो कभी उधर बैठो। तो क्या करें? मामा जी आपके जोक और आप, बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ। ये तो रही गया, इसका क्या करें? तो ले चलते हैं, वापसी में ठीक काम है तो आएगी। आप रख लीजिए इसको। लेकिन खाना अच्छा था मामा जी। अरे मामा जी, एक बात बोलूं? एक काम करते हैं, दिन भर बरेली में घूमते हैं और शाम की बस पकड़कर घर वापस आ जाते हैं। अम्मा भी खुश हो जाएंगी, लड़के के परिवार वाले भी खुश रहेंगे, और हम तो खुश हैं ही। देखो मिथिलेश, जब सर ओखली में दिया है तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ द मूसल? बट मामा जी लेट मी टेल यू नहीं वन नहीं नहीं थिंग। नहीं, मेरी बात तो सुनो। देखो, उनके घर से हमें कोई बस अड्डे पर लेने आ रहा है, और अब हम वहां जाना तो अवॉइड नहीं कर सकते। रहा लड़की को रिजेक्ट करने का सवाल, तो ये मामला दो तरफा है। इससे पहले कि तुम लड़की को रिजेक्ट करो, वो तुम्हें रिजेक्ट कर सकती। वैसे भी आजकल लड़कियां बड़ी डिमांडिंग हो गई हैं, तो तुम ये सोचकर इजी हो जाओ कि हो सकता है तुम्हारे ना करने की नौबत आए ही ना, वो तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दे। चलो चलो चलो, आ जाओ। आपको लेने आए हैं। अच्छा चलिए। जी जी मिथिलेश जी। ये है ना मिथिलेश जी, खड़े तो हैं। हेलो नमस्ते। हेलो। रमेश वो लोग आ गए। नमस्कार किशोरीलाल जी। नमस्कार त्रिपाठी साहब, नमस्कार। ये सफर कैसा रहा? दीदी वो लोग आ गए। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं आ गए तो ये- किशोरीलाल जी ये हमारे भाई। नमस्कार। आओ मिथिलेश। चलो मिथिलेश, नमस्कार। चलो। चलो सागर बेटे, इनका सामान ऊपर ले जाओ। जी ताऊ जी। मिथिलेश, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। तैयारी तो बड़े जोर शोर की है। पूरे बरेली को मालूम है कि लखनऊ से कोई लड़की देखने आए। मामा जी आपने तो लाकर हमें फंसा ही दिया। देखो, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाकर जरा एटमॉस्फेयर का मुआयना करके आता हूँ। तैयार हो जाओ। पिया मिलन को जाना नमस्ते। नमस्ते। सागर, ये तो
पुष्पा संभल के कहाँ आइए आइए है ना? चलो चाची संभल के आओ आओ मिथिलेश। बड़े बल बल के नहाए हो, चमक रहे हो। क्या मामा जी आप भी? क्या बात है, कोई नहीं नहीं, ये परेशानी? कह रहे हैं बड़ी भूख लगी है, रात में इन्होंने खाना नहीं खाया ना। अरे तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल तैयार है, आओ ना। बेटी रेनू, यहाँ बैठो इनको प्लेट दीजिए। पास करना हाँ। और किशोरी लाल जी आप भी शुरू ये लीजिए पुष्पा थोड़ा सॉस लीजिए ना। मामा जी आप थोड़ा सा और लीजिए ना। बहुत पूरी लो बेटा। एक एक करके। पूरी इडली लीजिए ना। मामा जी जरा ये टेस्ट करके देखिए थोड़ा सा। आप प्लीज मत लीजिए। एकदम लाइट होती। सॉस लेंगे या चटनी? जी बस थोड़े से छोले। नहीं सीधे छोले नहीं चाहिए। जूस लीजिए एकदम फ्रेश है। और लीजिए ना। खाया नहीं जा मिथिलेश, खाओ ना। वाह त्रिपाठी साहब, मजा आ गया, आपने तो समा बांध दिया। मैंने ऐसा सांबर कहीं नहीं खाया, नो वे। अरे अरे आप तो किशोरी लाल जी बस यूं ही, ये तो कुछ भी नहीं था। अच्छा ये बताइए आप लोग आराम करना पसंद करेंगे? भाई मैं तो न्यूज़ देखूंगा। मिथिलेश तुम थोड़ी देर आराम कर लो, यू लुक टायर्ड। हाँ तो आप आराम कीजिए। सागर बेटे इनको ऊपर ले जाओ। आइए जी, आइए लाओ चाची आप मेरे साथ चलिए, आइए। ये प्लेट्स ले जाओ। ओ मिथिलेश, उठो भाई, अब उठो ना। क्या हुआ? चलो भाई, नीचे सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो ठूस के खाया था, क्या खाना? नवाब साहब, ये सिलसिला तो इवनिंग टी तक चलने वाला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मामा जी ये इवनिंग टी तक रुकने की क्या जरूरत है? अभी लंच में ही लड़की का देखना दिखाना निपटाते हैं और चलते हैं यहाँ से। ठीक है, आई एग्री विद यू। मैं नीचे जाकर बात करता हूँ, लेकिन तब तक तुम तैयार तो हो जाओ, उठो। अजी साहब अब तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और शहर काफी डेवलप हो गया। आप पिछली बार लखनऊ कब आए थे? हम लोगों को भी लखनऊ गए हुए तकरीबन 3 साल तो हो गए होंगे जी। भी हमारे वहाँ एक रिश्तेदार रहते हैं अलीगंज में। वैरास मंदिर से राइट टर्न करिए ना तो वहीं पे। यू नो, ही इज वेरी पॉपुलर इन द यूनिवर्सिटी। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। लाओ ये मुझे। मिथिलेश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करता है, उसे किताबों से बहुत प्यार है, उसको बहुत पसंद है। जब से उसके पिताजी गुजरे थे, सारे खानदान का जिम्मा उसने अपने ऊपर लिया और बड़ी बखूबी निभाया। लीजिए वीणा भी आ गई। आओ बेटी आओ। किशोरी लाल जी ये है मेरी मंझली बेटी वीणा। वीणा बेटी ये है मिथिलेश और आप हैं मिथिलेश जी के मामा किशोरी लाल। आइए आइए हम सब लोग चलो मिथिलेश आप। बैठो बेटी। तुमसे काफी लंबी है। हाँ हाँ खाइए। ले लीजिए मामा जी। मामा जी आप भी और लीजिए ना। आप भी लीजिए मामा जी। वो दीजिए मुझे पनीर। आप बढ़ाइए ना मामा जी की तरफ। मामा जी खीर बहुत अच्छी बनी है, खा पाएंगे। है ना मेरी प्लेट में ये नहीं, बाटी सी पापा। पहले ही है। चाची थैंक यू। आप भी तो लीजिए त्रिपाठी जी, बस हमें ही खिलाते रहेंगे। सैलेड लीजिए ना। वाह क्या मामा जी, बात, ये बहुत ही क्या अच्छा है। बात है। मिथिलेश को दीजिए ना। हाँ आपने तो डाला। दाल बहुत बाटी, अच्छी बनती है। ये तो आटे का लड्डू लगता है। बेटी इसे खाते कैसे हैं ये तो बता दो। लाइए मैं बताती हूँ। इसको ना अपनी कोशिश करनी ऐसे। कभी नहीं बनती है। मीट के इसका चूरमा बना लीजिए। टूट गई। हाँ। बहुत सारी दाल डालनी है। ऐसे डालिए, ऐसे डालिए। अभी इसके ऊपर ढेर सारा घी डालिए। इतना घी डालता है तब भी ये बना बहुत सारा रोक नहीं पाती अपने आप। घी भी ऐसे, है ना? बड़े व्यवहारिक लोग हैं और खातिरदारी में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और लड़की भी देख ली हमने, लेकिन वो वापस जाने के बारे में पूछना तो भूल ही गया मैं। तुम रुको, मैं पूछ मामा जी अब क्या है? अब आ ही गए हैं तो चाय तक रुक ही जाते हैं। ऐसे निकल जाना भी तो वीणा को रिजेक्ट करना ही हुआ ना। वीणा, कितना अच्छा नाम है।
तुम अभी तक वही सोच रहे हो? रात को कितना समझाया था मैंने। चलो देखो, तुम खामखा की टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे ना करने की नौबत नहीं आने वाली है। और सुनो, कौन सी लड़की अपने से नाटापति चाहेगी? बरखुरदार, अब तुम आराम कर लो, क्योंकि खाने के बाद आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना खुजली होने पर। तुम्हारे ना करने की नौबत नहीं आने वाली है। कौन सी लड़की अपने से नाटापति चाहेगी? हेलो दीदी, चाय पीने बैठ गए? कितनी देर हो गई दीदी, अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहा है। और नहीं तो क्या, अब तक तो चाय भी ठंडी हो गई होगी। आपकी चाय ठंडी हो गई होगी। जी। मैं चाय ठंडी ही पीता हूँ। आपको मुझसे कुछ पूछना है? आपको खाना बनाना आता है? खाना बनाना आता है, लेकिन रोटियां गोल नहीं बन पाती हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा आप मुझसे ऐसा कुछ पूछेंगे। मैं क्या पूछूं? आप एमए हैं? जी हाँ, हिस्ट्री में, लेकिन अब मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता का भाव समझ में आ जाए टॉकिंग तो है? नहीं दीदी, बात कर रहा है लड़की से। कितना निराला रिश्ता है चिड़िया का पेड़ से, जिसे वो अपना समझता है और जिसके सहारे वो हर बार अपने को एक नए सिरे से पहचानता है। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे मैंने इनकी सारी कहानियां भी पढ़ी हैं, और हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हों, निराला जी हों, प्रेमचंद जी हों, हरिशंकर प्रसाद जी हों, सबके संस्करण बड़े सिस्टमैटिक। यू नो शी इज वेरी चूजी। वीना दी का कुछ पता नहीं चलता। ये तो है। उसे कैप्टन मत बनाइए, उसे क्रिकेटर की तरह खेलने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता ना, कि ना, 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 आप कुछ भी कहिए, मेरा फेवरेट तो गांगुली है। रॉयल बंगाल टाइगर। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन कर्म जरूरी है। और कर्म के हिसाब से सचिन तेंदुलकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, क्योंकि जैसे जैसे सचिन। अरे क्या कह रहे हो किशोरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता यार नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? हैं? क्या हुआ? कुछ नेटवर्क की बात कह रहा था। उस दिन से मैं रेनू की शादी का वेट कर रही थी। रेनू गई और पूरा कमरा मेरा हो गया। काइनेटिक भी, और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे अपनी शादी का ख्याल कभी दिमाग में आया ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो हमें एक बात कॉमन है। क्या? शादी के बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा। मैं तो यहाँ आने को भी तैयार नहीं था, लेकिन मामा जी मेरा मतलब था। सुबह से तो बहुत चुप चुप थे, और इस वक्त देखो, ऐसा लगता है जैसे कितनी पुरानी दोस्ती है। एक बात कहूँ वीना जी,
मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँगा। जी मेरा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि आप मुझे अपना पता दे दीजिएगा तो आपको चिट्ठी लिखा करूँगा। अगर कभी आपका लखनऊ आना हुआ तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाना चाहूँगा। मेरी बात एकदम भीग गया है। बहुत हंस के बात कर रही थी। क्या हुआ? अरे चलो भाभी का अंदर चलो। देखो कितना मजा आ रहा है इन लोगों को। क्या बात है? मुझे भी बताइए ना। बस अब बहुत हो गया, चलो अंदर। अरे ठंड लग जाएगी। चलो चलो आओ। चलो बहुत हो गया। चलो बच्चों अंदर चलो। चलो अंदर बहुत हो गया, चलो चलो चलो। मिथिलेश बोलो ना, बोलो, बताओ क्या हुआ। एक्सक्यूज मी, आओ ना। वो आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी। अरे जाओ। जाओ ना। जी ये मेरा एड्रेस है और इसमें मेरा ईमेल आईडी भी है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। आपसे पहले मेरे लिए और भी 2 रिश्ते आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही हाँ कर दी। कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। आज आपने वो दोस्ती की बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपसे एक और बात कहनी है। जी बोलिए। मुझे
इच्छा शंकर तुम फूल ले जाओ और मंडप के पास रख दो, ठीक है? अम्मा से बोलो लड़की वाली मौसी जी 2 मिनट के लिए अलग से कुछ बात करना चाहती है। जी भैया जी। ये ले दीदी, भैया जी को देखा कितने खुश नजर आ रहे हैं। अरे देर आए दुरुस्त है, कुछ भी कह ले, लड़की है बड़ी सुंदर। लेकिन थोड़ी सी लंबी ज्यादा नहीं है तो भैया जी कितने नाटे लगते हैं उनके सामने। पता नहीं भाभी ने कैसे पसंद कर लिया। चुप कर, एक बात कहूँ क्या? मुझे तो लगता है लंगूर के हाथों होर लग गई। अरे भैया जी तुझे लंगूर नजर आते हैं? चल अपना काम कर, कुछ भी बोलती रहती है। अरे मेरे छोटे बाबू, आराम से। वेरी गुड छोटे बाबू। मतलब सबे का फल मीठा होता है हमने सुना था, लेकिन इतना मीठा होता है? हम और इंतजार करने के लिए तैयार हैं अच्छा छोटे अच्छा, बाबू। तुम वीना से मिले हो? चलो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। अरे आप रुकिए ना, आप क्या मिलवाएंगे, हम खुद मिलकर आते हैं। बरेली नहीं कटवाए जी। मीना जी, आदाब। आदम को सलीम कहते हैं। ये भैया जी के दोस्त हैं। अरे दोस्त क्या, मतलब बड़े भाई हमारे। अब इन्होंने तो इंट्रोड्यूस कराया नहीं आखिर। अरे भाई मैंने तो आपसे अभी बोला था, ये हमारे यहाँ हॉकी टीम के कोच हैं और बड़े नटखट किस्म के इंसान हैं। यूनिवर्सिटी में ही है। वैसे सही बताएं, बरेली ना आने का बड़ा अफसोस हो रहा है हमें। अरे आप जैसी कोई हमें भी मिल जाती वहाँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। आप अपना एक फोटो दे दीजिए हमें। भाई अम्मी को दिखाएंगे, उनसे कहेंगे कि इनकी एक फोटो कॉपी हमें ला के दे दे, क्योंकि ये तो बुक हो गई है आपके साथ। नहीं सुधरोगे भैया जी, अम्मा जी बुला रही हैं। हाँ चलो चलो वीना। नहीं आपको बुलाया है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। ठीक है आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ अभी। जी। और कैसी हैं आप? बस अच्छा एक बात बताइए, वो फेमस झुमका नहीं है आपके पास, बरेली वाला? बाबा बाबा बस 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 बस। आ गया। आइए आइए त्रिपाठी साहब आइए। आज पर यही है क्या? पहली बार गए हैं बरेली तो अपनी सेटिंग करके लौटे। घर देखेगा बोरा? आइए आपको आपका घर भी दिखाएं। आपके इंतजार में नजरें दिखाए खड़े हैं वहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहिए। अंदर चलिए। ये है उनको मैं ले जाता हूँ। यूं छिटक छिटक चलते थे। आपसे मिलने के बाद ऐसे तेवर बदले पुरवाई बहने लगी जिंदगी में इनके। कैसे मैं छोटे बाबू कब से इंतजार कर रहा था आप लोगों का। अरे आपके जिंदगी भर का सामान लेकर आ रहे छोटे बाबू। आराम से। लाइए 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 लाइए, कुछ दीजिए। आपकी होने वाली बीवी को लेकर आए। अंदर तो चलो, उन लोगों के लिए उधार रहे पे आप गवाए। ठीक है चलो। उधार रहिए। स्वागत है आपका। क्या कर रहे थे आप? आपका इंतजार। पता है, बहुत जल्द ये काम मेरा होगा। आप ऐसे ही आते होंगे और मैं करूंगी आपका इंतजार। अभी तो अंदर चलिए। जलाओ जल्दी। आइए। चलिए ना। क्या कर रही हैं आप? फोटो खींचनी है आपकी और भैया। फोटो खिंचवानी है और क्या? चल बैठ जा। बैठ जाओ बस। कौन सा पोज चाहिए आपको अपनी फोटो के लिए? हाँ हाँ लाइए। देखिए ये कर लो ऐसे। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो। नीतू, छत के उस तरफ से व्यू बहुत अच्छा है। हाँ दूर जा, उधर खड़ी ठीक होकर है। फोटो खिंचवा। सुनो मुझे भी एक कॉपी दे देना। मैं बोलती हूँ ना। बाल ठीक करो ना दीदी। अच्छे से खिंचवाना फोटो। हाँ तुम सीरियस मत रहना। ये बहुत अच्छा किया सर। ऐसे फोटो खिंचवाने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी खिंचवाऊंगी तुम्हारे साथ, पहले तुम दोनों के तो हो जाए। दीदी अच्छे से मुस्कुरा के। हाँ। अरे बाल सुनिए ना। हाँ? मुझे ऐसा फोटो नहीं खिंचवाना है। तो कैसे? हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे और उनको बोलेंगे फोटो खींचने के लिए। ठीक है ना? हाँ ये बात हाँ सही ये है। अच्छा आप रहेगा। दोनों बातें सरिता कीजिए, रख दो ये फोटो फोटोग्राफ। बिल्कुल सही भी। दीदी अच्छे से मुस्कुरा के। चलिए भैया अरे दीदी खींचिए। सामने इधर देखिए देखो ना ना। थोड़ा सा। बहुत अच्छा लग रहा है।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं लेती हूँ। अरे मैं लेके आता हूँ ना। अरे मैं हूँ ना। ये 33 नंबर। हाँ 33 नंबर यही है। ओह तो आप भाभी जी हैं? हाँ। अरे भाभी जी प्रणाम। प्रणाम। भाभी। हाँ हमें पता चला तो था कि छोटे बाबू शादी करने वाले हैं। अरे ये बहुत अच्छा हुआ छोटे बाबू ने शादी कर ली। हम भाभी जी 2 साल से दूध दे रहे हैं और यही सोचते थे कि छोटे बाबू शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। रोज आपसे मुलाकात होगी। अब तो छोटे बाबू को दूध बढ़वाना पड़ेगा। भाभी जी शादी की मिठाई तो जरूर खाएंगे। मुंह तो मीठा करवाना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई? राम राम छोटे बाबू। राम राम। बधाई हो। बहुत अच्छी भाभी जी लाए हैं आप। अभी अभी मैं भाभी से मुंह मीठा करवाने की बात कर रहा था। अब तो रोज भाभी जी से मुलाकात होगी। आपसे तो होगी नहीं। छोटे बाबू अब तो दूध बढ़वाइएगा। कल से मैं 1 लीटर दूध देकर जाया करूंगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। राम राम छोटे बाबू। वैसे ही अच्छा लग गया ना। हाँ तो मैं पिकअप। अरे छोटे बाबू अरे नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए आइए ना। कहाँ जा रहे सुबह सुबह? अम्मा के यहाँ जरा छोड़ने जा रहा था इन्हें। ये मेरी मिसेस वीना और ये मिसेस दे, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। हम तो घर गए हुए थे कोलकाता, तो आपका शादी जी। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको लखनऊ? बहुत अच्छा लगा कि छोटे बाबू ने शादी कर ली। जी जी, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। आप आइएगा हमारे घर छोटे बाबू। इनवाइट कर रही हूँ आपको। हाँ जरूर आइएगा। अच्छा नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। आइए इधर से चलते हैं। स्कूटर? चौराहे से विक्रम पकड़ लेते हैं। स्कूटर चलते चलते रुक जाता है। ओह अच्छा। लखनऊ में पहली बार आज विक्रम से चलोगी, बहुत मजा आएगा। ये तो भरा हुआ है तो क्या करें। भरी हुई है ना। अरे क्या हाल है? स्कूटर क्या हुआ आपका? स्कूटर खराब हो गया। तो क्या हुआ? मैं आपको छोड़ देता हूँ। बताइए कहाँ चलना है? अम्मा जी के यहाँ। चलो चलिए चलो आइए। चलो वीना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे क्या छोटे बाबू आपने शादी कर ली, बताया तक नहीं? अरे भैया सब बहुत जल्दबाजी में हो बैठिए गया। बैठिए। इनकी दूसरी सवारी है? हैं? अरे सवारी की क्या जरूरत है? जब छोटे बाबू आ गए तो सवारी की कोई जरूरत नहीं। अरे अपनी तो घर जैसी बात है। आप चलो, बैठिए। तो बहुत चलिए प्यारा बैठिए। बंदा है, बहुत सम्मान करता है। मैंने बोला था आपको। छोटे बाबू नया बाजा लगवाया है, सुनिएगा ना। ऐसा करिए बंद ही कर दीजिए। हाँ अब ठीक है। क्या गाना लगाया है। छोटे बाबू आपने शादी कर ली, बहुत अच्छा किया। इतनी अच्छी भाभी जी मिली है आपको। अब मिली है से क्या मतलब है तुम्हारा? ब्याह कर लाए हैं भाई। जी मिली है। अच्छा पिछली बार हम दूसरे पुल से आए थे ना। हाँ हाँ नहीं वैसे और कितने पुल हैं यहाँ? नहीं, बेसिकली जो ओल्ड लखनऊ है ना उसके उस पुल है भाभी जी, 6 पुल। पिछली बार आप निशादगंज के पुल से आई होंगी। वहाँ बहुत भीड़ रहती हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपको कहीं भी जाना हो तो नुक्कड़ पे आ जाइए और हुसैन को पूछ लीजिए बस। गाड़ी नंबर 8319, याद रखिएगा भाभी जी। बहुत अच्छा आदमी। जरा आगे देख के चलाओ। कमाल है छोटे बाबू, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, चला तो ये रहा है। आप भी मजाक करते हैं। जल्दी करो, देर हो रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप यूनिवर्सिटी में उतर जाइए, मैं चली जाऊंगी अम्मा जी के वहाँ। भाभी जी हाँ हाँ हम ले चलते हैं आपको। चलिए हम छोड़ देंगे जहाँ भी जाना होगा। एक काम करो, हाँ? तुम भी यूनिवर्सिटी चलो ना, यूनिवर्सिटी घूम लो। अभी? हाँ ठीक है ना। चलो भाई यूनिवर्सिटी ले लो। आ जाओ वीना, आ गई हो तो लाइब्रेरी देख ही लो। हाँ। देख लीजिए जब तक मैं चाय पी लेता। नहीं नहीं आप इंतजार मत करिएगा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप चले जाएंगे। मुझे तो चाय पीनी है। चलो चाय पी। चलो। बहुत बड़ा होगा ना कैंपस? अरे बहुत बड़ा है, वैसे तो गाड़ी अंदर तक जाती है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। खूबसूरत है ना यूनिवर्सिटी। यहाँ ये सब सलीम का ग्राउंड है। सलीम बहुत यहाँ पुरानी है प्रैक्टिस ना? करवाते हैं। नाइस आर्किटेक्चर। अरे वाह, इतना अच्छा प्लेग्राउंड, इतना बड़ा। उधर सामने कैंटीन है। देख देख।
अच्छा अरे वो हाँ, लाइब्रेरी जो मुझे तो आज याद आया, मेरी तो डीन साहब के साथ मीटिंग है, मैं तो भूल ही गया था। तुम अभी चली जाओ। क्या अभी अभी आपने बोला तो? नहीं, तुम अभी चली जाओ, मैं तुम्हें शाम को पिकअप कर लूंगा। लाइब्रेरी फिर किसी दिन देख लेंगे। आओ तो, आओ तो। अभी आए थे, अभी तो नहीं दिखाई, फिर कब दिखाएंगे? थोड़ा और बहुत ज्यादा है छोटे बाबू। हाँ बस। अरे छोटे बाबू गिर जाओगे। देखिए टांगों के हिसाब से ऊंचाई बहुत ज्यादा है। चाय नहीं चाहिए बेटा, ले जा। पैर नहीं पहुंचेगा, बताए देता हूँ छोटे बाबू। शुक्ला जी बोला करिए, अच्छा लगता है। अरे अच्छा आप बिल्कुल सही कहा था। मैंने कहा था ना, शर्त लगा ले, यही बात है। अच्छा लगता है ये सब? अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है। नहीं, किसी के घर के सामने हाथों से इशारेबाजियां करते हुए। आप क्या कह रहे भाई, ऊपर देख रहे हैं। क्या देख रहे थे? पतंग सारी पतंगें तुम्हें इधर ही दिखती हैं। यहाँ बैठे, यहाँ उड़ रही हैं। लखनऊ में और कोई प्लेस नहीं है। और भी तो जगह उड़ती हैं पतंगें। प्रॉब्लम है कि तुम्हें यही प्लेस मिला है जो ऐसे हाथों से इशारेबाजियां करते हो? नहीं, मतलब मत पूछो, मतलब मत पूछो। जितना तुम लोग पढ़ रहे हो उतना हम भूल चुके हुए हैं। और तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? है? दिमाग खराब कर कैसे कैसे लोग मिलते हैं? छोड़ तो सही। अबे आज तक किसी ने बात नहीं की। क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? हम क्या इस गली में आते जाते पतंगे देख रहे हैं तो इसको घर याद आ रहा है। चल यार इसकी माँ हो गया ना, क्यों बात का बंदर बना रहे हो? जाते जाते यहाँ पे आज तक देर हो गई। अरे क्या हुआ? गिर गए? चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं। क्या हुआ? दरवाजा बंद कर दो। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? किसी ने मारा आपको? अरे मारेगा कौन मुझे? गिर पड़े। गिर पड़े? जरूर स्कूटर पे से गिर पड़े होंगे। अरे पता नहीं फिसल आजकल गया। क्या सोचते रहते हैं आप। अरे ये टू व्हीलर्स पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। कभी वो बंद पड़ जाता है, कभी आप उस पर से गिर जाते हैं। कब से कह रही हूँ गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। कभी मेरी बात भी मान लिया करो। अब तुम अकेले नहीं हो, सुना आपने? अरे हाँ, ले लेंगे बाबा। ले लेंगे नहीं, लेनी पड़ेगी। सभी बैंक में आसानी से लोन मिल जाता है। अब हम गाड़ी खरीदेंगे बस। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप सुनती कहाँ हैं? आप तो सिर्फ सुनाती हैं। हर वक्त मजाक। आई एम सॉरी। कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम सो सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं गीजर ऑन करती हूँ, आप नहा लीजिए। अरे नहीं नहीं, एक भी टमाटर नहीं है घर होने में। वाला है। ये ना मैच शुरू क्या हो हुआ? जाएगा। राबिड और गांगुली तो वैसे भी बाद में ही आएंगे। अच्छा, हमारी बॉलिंग शुरू हो गई तो आइए बीबी जी। अब तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्या तोल दूं बीबी जी? टमाटर कैसे दिए भैया? अरे बीबी जी क्या आप पूछ रही हैं? इतने दिनों बाद तो आई हैं आप। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, पहले भाव बताओ, तुम बहुत ज्यादा लगाते हो। क्या बीबी जी, आपसे कभी गलत दाम लिए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम पहले भाव बताओ, तुम हमेशा ऐसे करते हो। 2 किलो तोल देता हूँ, बिल्कुल ताजे टमाटर।
सुनो, मैं 8 रुपए से ज्यादा 1 पैसा भी नहीं दूंगी। अरे बीबी जी छोड़िए, सब अरे बताइए। आप भाव बता दीजिए, कोई समस्या तो नहीं है ना आपको? वो बीबी जी दे देंगी, वो हम खुशी से ले लेंगे बस। खुशी से क्यों ले लेंगे, बताइए ना, खुशी से क्यों ले लेंगे? आप 4 पैसे कमाने के लिए सब्जी लाते हैं ना, आप कस्टमर को पहले भाव बताइए, उसके बाद में तौला नापी शुरू कीजिए। पैसे भी नहीं तय किए, कुछ भी नहीं किया और आप तौलना शुरू कर देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप पहले कस्टमर से पूछिए, आप किसी पे एहसान कर रहे हैं क्या? अरे आप पहले पैसे अपने तय कीजिए, उसके चलिए 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 चलिए। सुनिए, अरे बीबी जी, क्या घर में एक भी टमाटर नहीं है? ये लोग सब्जी में पानी मार मार के खाम बेवकूफ बनाते हैं। वाह, मैं रोज खरीदती हूँ। मैं इससे अच्छे और सस्ते टमाटर ला के दूंगा पता नहीं आपको। आपको क्या। अरे मैं सच कहता हूँ, आज पहली बार तुम्हारे साथ आराम से पूरे दिन बैठ के मैच देखेंगे। मैच शुरू हो गया ना? आज मैं पनीर के पकौड़े बनाऊंगी। अच्छा, हाँ? अच्छे लगते हैं ना खाते हैं। आपको? बस भैया, बस 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 बस। हेलो। अरे सलीम, यहाँ पे 15 मिनट निकल चुके हैं पहले के यार। हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। चलो तुम उतरो, हम पैसे दे देते हैं। वीना जी, मीठा। बैठो बैठो, तुम बैठो। अरे आप बैठिए ना, हम रख के आते हैं। मैं रखता हूँ ना, तुम बैठो। तो पोजीशन तो देखो, क्या पोजीशन है मैच की, जल्दी से लगाओ मैच। हो गई होगी, आपने आने में बहुत देर लगा दी। ये देखिए, हो गया कल्याण। सहवाग की विकेट कहाँ से आ गया ये? अब हमारे मैच के प्रोग्राम का क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको भगा के आता हूँ। अरे क्या बात करें आप, क्या भगा के आता हूँ? अभी आ गए तो रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। रहने भी दीजिए ना, इट्स ओके। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। सुनो, जाओ, आ रही हूँ। गुड मैच देखने का मजा जो आपके यहाँ पे है छोटे बाबू, और कहीं नहीं। कसम खा के कह रहे हैं, आपकी शादी हुई हमें टेंशन हो गया था। हमें लगा बस अब तो आपके घर में एंट्री मिलेगी नहीं। ऐसा तब क्यों तो बोल रहे हो सलीम? ये तो अपना ही घर है। अरे मैं क्या, फैंटास्टिक। चल 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 चल, दैट्स इट। अरे जलेबी खाइए ना। तुम लो। अरे खाइए, बहुत है, बहुत लेकर आए। नहीं नहीं, पहले तुम लो। अरे यार, हाँ। ओह माय गॉड। पाँव निकाल के खेल बेटा, पाँव निकाल के खेल। थोड़ा नीचा है विकेट, पाँव निकाल के खेल। शाबाश शाबाश, चल। यार लिफिकट है ये लोग, बाय गॉड, ऐसे नौसिखियों की तरह खेलते हैं ना। अब लाइन लग जाएगी। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। ये लोग खेलते ही ऐसा है। लाइव मैच देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। ले, लेकिन मुझे देखने की बहुत इच्छा है। अरे तो बताना चाहिए था ना, लखनऊ में अगले थर्सडे को मैच है। रियली? फ्री पासेस मिलते हैं हमें। तो फिर चलेंगे। कहाँ धक्कम धुक्की, स्टेडियम से टीवी में कहीं ज्यादा मजा आता है। आप जो भी बोलिए, मुझे तो सौरभ को देखना है। सौरभ को देखना है? हाँ। सौरभ को देखना है, पवेलियन से लगी हुई सीटें होंगी, आप चाहे तो हाथ में ला लेना उससे। सच? मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, वहाँ एक्शन रिप्ले वगैरह कैसे देखोगे? अरे टीवी में सब डिटेल में देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, बॉक्सेस में टेलीविजन सेट लगे होते हैं। हाँ। अब तय, हम लोग तो देखने जा रहे हैं, आप घर में बैठ के डिटेल में देखिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, डन। बहुत मजा आएगा। ये क्या हो रहा है बाबा? मन में अजीब अजीब से ख्याल क्यों आते रहते? अब देखिए ना, जो भी बीना को पहली बार देखता है तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लड़की कभी पहले देखी नहीं। यहाँ वहाँ जाते हुए, घर में, स्कूटर पे, लाइब्रेरी में, हर वक्त दिमाग इन्हीं बातों में लगा रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सलीम, सलीम के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। दोस्त है मेरा, पर हरकतें भी तो ऐसी करता है, आपको तो मालूम है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीना से ये सब बातें कैसे करूं? उसको कुछ बता भी तो नहीं सकता। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई उपाय तो करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से हम सीधे प्रियंका के घर चलते हैं। अच्छा हो गया ना, आज जरा जल्दी आ गए। इसी बहाने कैफे कॉफी डे में आना तो हुआ। वैसे कोल्ड कॉफी मुझे बहुत पसंद है।
अरे ये तो कमाल की चीज लग रही है। थैंक यू थैंक यू। आओ आओ। आप हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लेकिन कुछ बैठो। दिनों से मुझे लग रहा है आप कुछ टेंशन में हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम बढ़ जाता है इसलिए ऐसा लगता है। वैसे आपके मन में जो भी है वो बता देना चाहिए। इससे खुद का ही नहीं, आपके आसपास रहने वालों का मन भी हल्का हो जाता है। ये बात तो है। बात तो है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपके मन में जो भी है वो मेरे साथ शेयर किया कीजिए। अरे तो मैंने कुछ छुपाया है आपसे? पता नहीं। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? तो फिर बताइए, अभी अभी आप क्या सोच रहे थे? अब भी क्या सोच रहे थे? अभी क्या सोच रहा था? हाँ, अब भी क्या सोच रहे थे? कुछ तो सोच रहे थे आप, बोलिए। अभी जो सोच रहा था। अब भी बताइए। ये तो लीजिए। पहले आप बताइए। एक्चुअली मैं सलीम के बारे में सोच रहा था। सलीम के बारे में? क्या? हर साल जब रक्षाबंधन आता है तो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? बेचारे की बहन नहीं है ना। अच्छा। आपकी उससे बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप उसको राखी बांध दें तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और धागे का रिश्ता भी बन जाएगा। क्या? सलीम बहुत लकी है। क्यों? आप जैसा दोस्त जो मिला उनको। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। मैं असल में सोच रहा मैं कह रहा था कि आप कुछ सोच रहे हैं। आपके चेहरे पे लिखा है कि आप कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं वीना के बारे में सोच रहा था। क्या? उसके कोई भाई नहीं है ना। हाँ। तुम्हारी उससे बहुत अच्छी बनती है, घर भी आते जाते रहते हो। तो अगर तुम उससे राखी बंधवाओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अरे कमाल करते छोटे बाबू, आपने पहले क्यों नहीं कही ये बात? अरे उन्हें पहले वीना जी कहते थे, वीना दी कहेंगे। अरे हमने उससे पहले ही कहा था तुम खाम परेशान होती हो। सलीम तुम्हारे भाई से कम है क्या? और नहीं तो क्या। तो तुम आ जाना रक्षाबंधन दिन। ठीक, टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो तुम काम करो, हम चलते हैं। हाँ छोटे बाबू। मूंगफली खाओगे? और चलो। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आए। ये आप क्या क्या बनाती रहती हैं? अरे बाहर मैंने कितनी दफा आपको बोला कि किचन में मत आना। नो, इट्स माय डिपार्टमेंट। मैं रख देती हूँ प्लेट। मैं रख देता हूँ ना। ठीक है, जाओ। प्लेट किसको रखनी है? मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे बार बार रोकें। ठीक है, तो फिर आज यूनिवर्सिटी मत जाओ। यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ओके ठीक है, अब चलता हूँ। अरे सुनो, हाँ? पनीर बनाया है, खा लेना टाइम पे। तो मैं जाऊँ? हाँ। यहाँ आइए ना प्लीज। क्या बात है? ओके बाय। हाँ ठीक है।
एक्सक्यूज मी, आज का अखबार। इज दैट यू? यस Is that you? Akash! Veena, is that you? Oh my God! I can't believe this. You look so different. ये क्या मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र क्या है? हाँ, बाबा। म्यूजिक की बहू की तरह। I'm sorry. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सामने वाले फ्लैट में आया है यार कंपनी के काम से। You looking so good. You looking so good, Veena. तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो यार? ये मेरा घर है। कैसे हो? अरे ये नेम प्लेट मिथिलेश वीणा शुक्ला चाहिए। वीणा मुझे क्या मालूम था तुम वो ही है। बरेली से कब आई? एक लंबी कहानी है। कोई आया? कोई आया मतलब? ये है मेरे हस्बैंड मिथिलेश और ये है आकाश। So you're the lucky man, huh? I'm Akash. I'm और ये है मिथिलेश। बीना द गोल्ड कप। इतनी मोटी सी है कि आकाश बहुत पीटूंगा तुझे, बहुत पीटूंगी मैं। ये देखो कैसे बोलता जाता है। देखो ना, बोलो ऐसे कुछ। मैं अखबार के लिए आया था। ऐसे नहीं कोई किसी को सरप्राइज मुझे कभी लगा नहीं था इस चैनल। नेवर नेवर। जान ही निकल गई इसको देख करके। अरे बाप रे, इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद। तो दिलवाले दुल्हनिया ले ही गए हैं? नहीं, बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं। लो आकाश पानी। थैंक यू। और क्या लेंगे मैडम? चाय, कॉफी? आकाश तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। अच्छा, शुरू से ही ऐसे हैं? ऐसे ही नॉटी। बिल्कुल बदनाम कर रही है। आइए ना बैठिए। अच्छा। आपके घर है, बैठिए। देखो इसको। लेकिन हम आपसे बहुत नाराज है। क्यों? आपने शादी कर ली, हमको बुलाया तक नहीं। बुलाया तक नहीं? इतने सालों से ना कोई पता ना कोई ठिकाना। हाँ पकड़े गए ना? आकाश हाँ ये बताओ सामने के फ्लैट में कैसे आना हुआ? बस आ गए। आपके पड़ोसी बनने की आदत जो है। बताओ ना बाबा। कंपनी की तरफ से आया हूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम है। यूनिवर्सिटी में? अरे ये भी तो है यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में। जी। मिथिलेश शुक्ला जी। आपके साथ हमारी कंपनी की करस्पॉन्डेंस चल रही है, विद्युत सॉल्यूशंस। अच्छा अच्छा जी। ये तो घर की बात होगी। हम भी इनको पहले से जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लाइब्रेरी से पहले घर में मुलाकात हो गई। अच्छा ये चाय वाय पिलाने का इरादा है या नहीं? सोचती मुफ्त में दिन भर हंसता रहूंगा। अच्छा, मैं तो यूनिवर्सिटी ही जा रहा हूँ। आपका क्या प्रोग्राम है? आफ्टरनून, दोपहर तक एकदम कूल, नो वर्क। बिना तुम एकदम बदल गई हो, चाय वाय पिलाओ यार। पिला रही हो ना बाबा। मुझे तो जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। तब तक मैं ये गोलगप्पे से कप आता हूँ। अब बैठिए, बातें कीजिए। ओके मिथिलेश। बाय। छोटे बाबू ये किताबों की लिस्ट 2 बार चेक कर चुका हूँ। ये किताबों की लिस्ट 2 बार चेक कर चुका हूँ। एक बार और चेक कर लीजिए मिश्रा जी, कर लीजिए। जी। क्या बात है छोटे बाबू, आज कुछ परेशान लग रहे हैं? मिश्रा जी कोई परेशानी नहीं है, आप काम करिए प्लीज प्लीज। जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। बैंक गई थी, बताया था ना। अच्छा। वहां मिसेस गुप्ता मिली थी। और सुनो,
बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी, कह रही थी आप तो कह रहे थे आपकी कोई सहेली नहीं है, पहले कभी बताया नहीं, क्या बात है? अच्छा वो सब छोड़िए, सुनिए ना, आज शाम को इफ्ता का नाटक है, चलिएगा क्या? मुझे नहीं देखना आपका नाटक वाटक। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ एक फिल्म दिखाओ, इस संडे हम लोग फिल्म देखने जाएंगे बस। ठीक है, हम इस बार जरूर चलेंगे। भाभी जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। एक मिनट, आप चेक करिए। हाँ, मैं जरा बाहर आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, आकाश मिला था। क्या फिर से आए थे? ओह, आई एम सॉरी, एक मिनट। बैंक के लिए जब निकल रही थी तब मिला था, पूछ रहा था यहाँ लखनऊ में कोई अच्छी खाने वाने की जगह है कि नहीं। अरे तो लखनऊ में तो बहुत जगह है खाने पीने की। फिर नहीं नहीं, मैंने कह दिया हमारे होते हुए बाहर खाने की क्या जरूरत है, आज शाम का खाना हमारे यहाँ, ठीक किया ना? हाँ, बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर में मैं पूरी लिस्ट बना के आपको फोन कर रही हूँ, आते वक्त पूरा सामान लेते आना, और सलीम को भी कह देना। अच्छा, अब रखूं? हाँ रखो। पहले चाय, अब डिनर। चलो। You're celebrating Mithilesh and Veena. वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लग रहा है ना? म्यूजिक। आप तो कभी मुझे ऊपर लेके ही नहीं आए। इतना सुंदर लग सकता है ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आकाश, इतने क्रिएटिव कब से हो गए? बचपन से। अच्छा, बचपन से कभी देखा नहीं। आओ मिथिलेश, क्या लोगे? कैंडल लगा। अरे लाइए, मैं बनाता हूँ आपके लिए। I am playing the host, मुझे अरे नहीं नहीं, मेहमान तो आप हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? पहला पैक मैं बनाऊंगा, उसके बाद तुमको बनाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा स्मॉल, थोड़ा सोडा थोड़ा पानी। तुम क्या लोगी? कोक। पीना छोड़ दिया? Cheers मिथिलेश। Cheers मैडम। अच्छा बताओ, आप लोग की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, लव अरेंज मैरिज थी, अरेंज लव मैरिज थी, क्या थी? शादी तो असल में इतनी शादी जल्दी। की बात छोड़ो, पहले बोलो तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? अरे कहाँ से शुरू करूँ? बरेली से दिल्ली, यूके, मिडिल ईस्ट, यूरोप। यूरोप भी? हाउ एक्साइटिंग। और अब लखनऊ में, कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड मिथिलेश बाबू। आई नो। और मुझे क्या मालूम था यहाँ लखनऊ में आके मुझे एक और गप्पी मिल जाएगी। छोटे बाबू, ये चिल्ला कौन? मेरा दोस्त सलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज तो इस छत के तेवर ही बिल्कुल अलग है। हाँ, ओपन एयर रेस्टोरेंट बना दिया आपने इसको बिल्कुल। देखिए ये फायदा होता है घर में औरत आती है तो। देखा? सलीम, ये आकाश जी हैं, मीना के पुराने दोस्त बरेली के। आकाश जी, ये सलीम है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हॉकी टीम के कोच हैं। खिलाड़ी है? अरे बस। हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी को अपग्रेड किया अरे है। हाँ, बताया था उन्होंने, बताया था। मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बिरयानी का फील ले लेंगे? ये लीजिए, आपके लिए। ये क्या है? ये दाल बाटी है। इसको खाते हैं भी ना? खाते और हैं। क्या? कैसे खाते हैं मतलब? दाल के साथ मीट के खा लीजिए। बस बस। क्या मीट के खा लीजिए, मैं बताती हूँ ना, इसे ठीक से नहीं खाओगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं आइए। दिखाती हूँ। इससे पहले अच्छे से ये तोड़ लो। तोड़ क्यों रही अरे है यार? तोड़ोगे नहीं तो खाओगे कैसे? गोल बना। जो श्योर ना? वेरी श्योर। हेलो मिथिलेश, जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, तुम लोग सब गवाह हो। अरे एक बार खा के देखिए आकाश क्या बाबू। कर रही हो? एक काम करो, सब कुछ डाल दो इसमें। विस्की है, ये है, सब डाल दो इसमें। नहीं। अच्छा मिथिलेश, आपने ये ट्राई? मैं खा चुका। अरे यही तो बनाया था जब ये मुझे देखने आए थे। क्यों? फिर तो सेफ है ना मिथिलेश? नींबू दो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? आकाश, शादी हो गई थी, वही प्रॉब्लम हो कोई गई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, कोई हवा नहीं है। इनफैक्ट कंप्यूटराइजेशन के बाद सारे डिपार्टमेंट हेड्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आइए आइए छोटे बाबू आइए। एज आई वाज सेइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना बहुत सिरान मिथिलेश, थैंक यू, बहुत जरूरी है। कितना समय लगेगा इसमें? वैसे तो 6 महीने लगते हैं, बट दिस मैन हियर हैज बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इंटैक्ट।
सिर्फ इनकी वजह से 6 महीने का काम 1 महीने में हो जाएगा। इसके लिए किसी को इंचार्ज बनाने की जरूरत है। यू हैव ए मैन राइट हियर। इनफैक्ट अगर सारे डिपार्टमेंट्स इस तरह से काम करने लगे तो मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। दैट्स गुड। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बाकी बातें डिनर पे डिसाइड हो जाएंगी। मिथिलेश, तुम भी डिनर पे आना। जी सर। सर यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। ही इज अ मैरिड मैन नाउ। ओह, आई एम सॉरी। मिथिलेश, अपनी वाइफ को भी लेके आना। जी सर। हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। ये पांडे जी। हेलो। हेलो। एंजॉय योरसेल्फ। पांडे जी वहाँ बैठते हैं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं हमारी बेगम से? आपकी तारीफ कर रहा है आकाश। नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे लिए पार्टी रखी हुई है। आई फील डीपली ऑनर्ड। अरे भाई, हमें तो महफिल जमाने का शौक है। कोई ना कोई बहाना चाहिए, और इस बार के बहाने आप हैं। हाय मिथिलेश। हेलो आकाश जी। आओ सर, मिथिलेश, नमस्ते। आओ आओ। ये है मिथिलेश, हमारी लाइब्रेरी। नमस्ते मैम। और ये है वीना शुक्ला। मैंने कहा था ना आपसे। दाल बाटी वाली। अरे भाई, आकाश बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। सुना है खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं तो जब भी दाल बाटी बनाती हूँ पत्थर के गोले बन जाते हैं। हमें भी सिखाओ ना कभी। हाँ जी जरूर। आओ मिथिलेश, आओ, हैव अ ड्रिंक। जी सर। कम। आओ चले। ये बच्ची बहुत जगा रही है मस्त से। हुजूर, ये लखनऊ है, यहाँ तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड है। मैंने सुना था कि आजकल सिर्फ सुनने वाले रह गए हैं, सुनाने वाले सब। तो दिल्ली में ही कौन से रह गए? अरे ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में है कुछ लोग जो। लो, एक शेर तक तो पूरा बोल नहीं पाते, टांग तोड़ के रख देते हैं। अरे वाह, आपने तो दिल्ली को अंडर एस्टिमेट कर दिया। अच्छा, एक मिसरा सुनाओ जरा। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। किसी और शायर का सुनेंगी या अपना कुछ पेश करूं? ओहो, ये बाबा, एक कैसी समस्या आ पड़ी है मेरे घर के सामने। बताइए, ये कैसा सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है मेरे साथ। छिपकली जैसा गले में आके अटक गया है, ना उसको निगलते बन रहा है ना उसको उगलते बन रहा है। पूरा पूरा सिस्टम हिल गया है बाबा। ये यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस मेरे घर के सामने होना था। कुछ करो बाबा प्लीज, ताकि मैं वीना को आकाश से दूर रख सकूं। प्लीज प्लीज बाबा, प्लीज अम्मा। हमें नहीं समझ अम्मा में आ रही है प्लीज, तुम्हारी ये मेरी बात तो जब सुनो। फालतू की अम्मा, बात कर रहे हो। ओह, एक मिनट। घर आते आते रोजाना बहुत देर हो जाती है। वीना बेचारी अकेली बैठी रहती है, बोर नहीं होती होगी क्या? अरे तो ये तो जिंदगी है, पति के साथ काटनी है तो आदत अम्मा, डालनी ही पड़ेगी। आप एक बार मेरी बात समझ लो। हाँ। अगर वीना यहाँ पे आएगी, आपके लिए थोड़े दिनों के लिए आपके साथ रहेगी, आपकी सेवा करेगी, आपको बड़ी बहू का सुख मिलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। आपके अलावा हमारा है कौन अम्मा? भैया पानी वाले बताशे जरा हम खिलाइए। लोग तो बरेली में बहुत खाते थे, इतना मजा आता था। मेरे में थोड़ा वो मीठा डाल के बनाना। हाँ, सौंठ डाल देना थोड़ी सी। अरे हाँ, कल अम्मा के यहाँ गया था मैं। ओह, काफी दिन हो गए थे तो सोचा हो आऊं। और दूसरा बनाओ, अच्छा है ना? अम्मा बहुत याद कर रही थी तुम्हें। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, और मधु भी मायके गई है, तो अम्मा अकेली पड़ गई हैं। वैसे शादी के बाद तो बहुत दिनों से गए नहीं वही ना? तो मैं भी यही कहने वाला था। मैं क्या सोच रहा था कि तुम थोड़े दिनों के लिए वहाँ चली जाओ तो अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। अम्मा के वहाँ? लाओ भैया। आप भी चलोगे ना? मैं तो वो यूनिवर्सिटी, सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता है ना, और घर भी तो बंद नहीं रख सकते। फिर आपका खाना? खाने की चिंता तुम मत करो। अब हम तो खाना क्या, हम तो हमें तो आदत है ना, और कुछ ही दिनों की तो बात है, बीच बीच में घर आते रहना। ठीक है, चली जाऊंगी।
तुम जो खत्म कर लो फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। अभी अभी कैसे जाएंगे? अभी तो कपड़े भी नहीं लाए। अरे तो कल गुड मॉर्निंग। 40 साल पहले हमारे पिताजी ने खुद खड़े होकर इस मकान की एक एक ईंट लगवाई थी। 2 साल पहले मैं यहीं पे रहता था, अभी पूरा परिवार। अम्मा, ये आकाश जी हैं। मैंने बताया था ना वो कंप्यूटर का काम चल रहा है, उसी सिलसिले में आए हैं। और ये है हमारे मामा जी। हेलो आकाश। हेलो, इट्स अ प्लेजर टू मीट। सुनिए, पूजा की तैयारी शुरू करें। पूरे मोहल्ले में। भैया जी पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब क्या देखिए ना, परेशानी है? काशी का नाम का से रखना है और घर में और कोई अजीब अजीब सा नाम बता रहा है। कोई किशन बताता है, कन्हैया बताता है, कांति बताता है। भैया जी को इतने पुराने पुराने नाम रखेगा। और तो और किसी से कोई अच्छा नाम पूछो तो हर कोई करण बता देता है। भैया जी मुझे अपने बच्चे का नाम करण नहीं रखना है। तो इत्मीनान रखो। मैं अरे बरखा करण कैसा रहेगा? लो भैया जी। नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। कैसे परेशान हो? हम सोचेंगे। अरे सुनो, अरे बरखा, मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। भैया जी नाम बताइए। भैया जी कपिल। भैया जी करण। भैया जी कपिल नाम कहना, रखिए भैया जी। करण कैसा रहेगा? करण। मैं भी ये करण रखिए भैया जी। हाँ, ये भी अच्छा नाम है। बरखा तो सुन, समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो। भैया जी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी सुनिए, बेटा कपिल बता रहे हैं। बेकार में कंफ्यूज कर रही हूँ। बरखा, ना कमल। डिस्कशन कैसे? कबीर कैसा है? बोलना। बरखा अच्छा है। छोड़ दीजिए बच्चे को, बड़ा होकर खुद चुन लेगा अपने लेना। मॉडर्न है ना करण। एक मिनट भैया जी, मुझे अपने बच्चे का नाम मिल गया है। कबीर। आकाश भैया ने बताया है। अच्छा नाम है ना माँ? है ना? आकाश भैया ने सही नाम बताया है। भैया जी भैया जी मैं तो अपने बच्चे का नाम कबीर ही रखूंगी। अच्छा नाम है भैया जी, मुझे बहुत पसंद है भैया जी। कबीर अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम बताया। कबीर रख दीजिए। एकदम नया अलग सा नाम। कबीर अच्छा नाम, कबीर जैसा बहुत अच्छा नाम। क्यों माँ? कबीर, ताली बजाइए जरा। You know, अभी तक जितने भी नाम रखे गए इस घर में सब मिथिलेश ने रखे। Oh, I see. I think this boy is going to be very lucky. Why is that so? अरे भाई तुम आए, तुमने नाम रखा इसका, और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि भाई जो नाम रखता है उसकी क्वालिटीज उस बच्चे में जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगती है। आपका मतलब है कबीर बड़ा होके बदमाश बनेगा? अरे ऐसे मत कहो। तुम एजुकेटेड हो, फॉरेन में पढ़े हो, सक्सेसफुल हो और पर्सनालिटी क्यों मिथिलेश? मामा जी है ना? आप भी। क्या बात है। एंड व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आकाश, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Thank you. It's been a pleasure. A wonderful man you are. आकाश जी। हाय मिथिलेश। वीना तो नहीं है आज। तभी तो आप इतने खुश हैं। पता है फोन आया था। अच्छा मैं छत पे जा रहा हूँ, छोटा सा चलोगे? इतना क्या सोच रहे हो यार, एक स्मॉल पैक। हाँ कम कम। अच्छा मैं कपड़े पहन लेता हूँ। ओके ओके। तो मिथिलेश तुम्हारा वही है ना, सोडा एंड पानी? नहीं, आज मैं भी ऑन द रॉक्स। अरे वाह क्या बात है। हाँ? वैसे विस्की जो है ना ये हमेशा ऑन द रॉक्स पीना चाहिए। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। होता है। सेकंड पैक में सब ठीक हो जाएगा। तो आकाश जी दिल्ली में कहाँ आप? डिफेंस कॉलोनी। जी शुरू से वहीं था। तो जैसे आप यहाँ और मदर वहाँ अकेली? मम्मी तो मुझसे ज़्यादा बिजी है। सुबह पूजा पाठ, फिर आर्मी क्लब की सेक्रेटरी है, वहाँ बिजी हो जाती है। जी। हम दोनों की ट्यूनिंग एकदम परफेक्ट है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा तो खत्म हो गया। नहीं आप खत्म कर लीजिए तब बनाते हैं। ओके।
रुक 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 तुम लोग चलो बे शुरू करो। अच्छा वो छोटे बाबू आप यहीं पे मिल गए। ये गीना दी ने टिकटें दोबारा मंगाई थी, उनको फिल्म फिर से देखनी, उनकी फेवरेट फिल्म है। 9 बजे का शो है, आकाश जी को लेके पहुंच जाइएगा। हमने अपना टिकट ले लिया, आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है? देर मत करिएगा, हम जाके प्रैक्टिस कराते हैं। चलो बे। लो टिकट भी आ गई। पता नहीं ये कंप्यूटर का काम कब खत्म होगा कब नहीं। अच्छी मुसीबत आ पड़ी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, किससे बात करूं। भोले बाबा भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे आइए बाबूजी, बैठिए, बोलिए। ये क्या है? क्या है ये क्या दिया है तुमने मुझे? तुमने मुझसे 1500 रुपए मांगे, मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए? हैं? दिए कि नहीं दिए? फायदा होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पेट में गर्मी गर्मी सी भर गई है। मुझसे कुछ भी चबाया नहीं जा रहा है, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। मेरे जी में छाले पड़ गए हैं। तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ मैं बेवकूफ बनाने के लिए मिला क्या? नहीं लेकिन ऐसा भी क्या? 10 रुपए की बोतल 25 रुपए। क्या बात है, कलर में मधुवाला? वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट, मधुवाला इज मधुवाला। रीना लीजिए। फिल्मों के बारे में बड़ा सिलेक्टिव हो दोस्त। क्या बात कर रहे हो? वाहियात फिल्में नहीं देखता मैं। पर ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है। दिस इज अ वेरी गुड फिल्म। सेकंड हाफ ना? हाँ सुपर। कहाँ सेकंड हाफ बिल्कुल गीना दी डेली सोप जैसा आंचल और बहुत अच्छी पिक्चर है। सेकंड हाफ जो है नहीं, बहुत बढ़िया अच्छी है ना मितेश? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये कहाँ आते हैं पिक्चर देखने के लिए? इतने दिनों से बोल रही हूँ फिल्म के लिए। तुम आए हो तो प्रोग्राम बन पाया है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी फिल्में देखते हो? मैंने शोले देखी है। और सभी लोग ने देखी है। क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? क्या? कुछ नहीं। जानती हो तुम बहुत अच्छा नाचती हो। बहुत मजा आया। वनराज लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नाचता हूँ। नाचता के नहीं। लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? कुछ नहीं। You know, मैं उससे मिला। बहुत अच्छा है वो। हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, शायद मुझसे ज्यादा। शायद नहीं। वो 100% आपको मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। लेकिन एक बात कहूँ? क्या? कुछ नहीं। You know, जब तुम चली जाओगी, I'll be a happy man. अरे वो उस स्पिरिट से पुकारूंगा मैं तुम्हें। नंदिनी! मेरी आवाज पहचानोगी ना तुम? पहचानोगी ना मेरी आवाज? तुम जरूर पहचानोगे मेरी आवाज। कम ऑन, एक हाथ चुनो। कम ऑन, हाथ चुनो। मुझे पता था आप उसी की होंगी। अगर आप ये हाथ चुनती तो भी आप उसी की होती। लेकिन एक बात कहूँ? कुछ नहीं। आज सुबह से इतना एक्साइटेड हूँ मैं तो। क्या आप नहीं हो एक्साइटेड? इतना चुप चुप क्यों? हाँ जी कहिए। डिलीवरी के लिए आए हैं। सुबह फोन पे बात हुई थी, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला। थैंक यू। अच्छा मिथिलेश, तुमने ये एक्सेसरीज के बारे में बात कर ली ना? नहीं वो तो सब कार के साथ ही मिलता है ना। नहीं वो जो एक्स्ट्रा मिलता है, टेफ्लॉन कोटिंग, सीट कवर और डेक वगैरह। नहीं वो सब बातें नहीं की मैंने।
मेरे ख्याल से बात कर लेनी चाहिए. You know these dealers, यार रेंटिंग में काफी मार्जिन मिलता है लोगों को. I think they should pass it on. बात कर लीजिए ना। हेलो, हाय. गाड़ी के पेपर्स तैयार हैं, आप चेक कर लीजिए. Come on, मैडम, गाड़ी तैयार है. Come on. आप ही बात कर लीजिए प्लीज. What's your name? अमरीश श्रीवास्तव. Amrish Akash. हाय. I need to speak with you. प्लीज. Come. कितना अच्छा आदमी. हाँ? आकाश जी. सर ये गाड़ी के कागज और ये गाड़ी की चाबी. Thank you. एक्सेसरीज अगले हफ्ते लग जाएंगी ना? यस सर. पक्का? श्योर सर. Okay. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. कंग्रेचुलेशंस मैम. Thank you. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू अमरीश, थैंक यू वेरी मच. ओके मैडम, एक्सेसरीज आपकी लग जाएंगी. ये आपकी चाबी है. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. मुझे क्यों दी? गाड़ी चलानी है भैया आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैंने तो कई दिनों से गाड़ी नहीं चलाई, आप चलाइए। मैंने तो कार चलाना सीखा ही नहीं कभी, मैं इसका क्या करूं? ओके, फिर आप चलाइए। आई एम सो सॉरी. ये नई गाड़ी आपकी है, आपको चलानी होगी. श्री गणेश आपको करना होगा. हाथ खोलिए. ये छोटा सा गणपति आपके लिए. ओह माय गॉड, कितना अच्छा है। अच्छा है. आप कुछ बोलिए ना। ये तो आप चलाइए ना कार. अरे मैंने अकेले कभी भी गाड़ी नहीं चलाई, मैंने जब भी गाड़ी चलाई है साथ में कोई वीना, बैठता वीना, था। वीना, I don't- ड्रामा क्यों कर अरे रही हो यार आकाश, तुम? समझने की Come कोशिश on, करो, be- जिद मत करो। अच्छा, अरे कुछ एक काम बोल- करते हैं. आप कार चलाइए, आकाश जी आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ. मैटर सॉल्व. लेकिन नई गाड़ी है, मैं कुछ हो गया ब्रेक तो। पता कहाँ है? हाँ। बाकी मैं संभालूंगा. अरे नो आकाश, आर्गुमेंट्स, बैठो. समझ, आप भी ना। हाँ हाँ चलाइए. स्लोली एक्सीलेटर स्लोली. हाँ क्लच छोड़ो 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 छोड़ो. हाँ फर्स्ट क्लास. मिथिलेश इंश्योर हो ना? लो, आखिर सीट नीचे करनी पड़ी ना. अरे हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है छोटे बाबू. क्या है ना कि अपनी ऊंचाई के हिसाब से अगर सीट को नहीं रखो तो बैलेंस तो बिगड़ना ही था. तकलीफ तो आप ही को होनी थी. यही बात मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर क्या है कि आप मान ही नहीं रहे, अपनी ही चलाए जा रहे थे. अरे भाई, कभी कभी दूसरे की भी बात मान लेनी चाहिए. तजुर्बा नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? कौन सी लड़की अपने से नाटक मुझे तो लगता है लंगूर के हाथों हो रहे। ऐसी शादी करने मैं हो तो प्रोग्राम बन रहा सारी है। आपने किसी को क्यों चुना, फिर आप उसके काबिल हो या नहीं, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट. वीना की गाड़ी मामा जी के यहाँ. ये क्या कर रही है? अरे वी बड़ी जल्दी आ गए आज। नहीं, वो काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा जल्दी आ जाऊं. बड़े थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लगातार काम करता रहा उसकी वजह से. कैसी चल रही वीना आजकल आपकी ड्राइविंग? अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस किया करो रोज. रोज कहाँ हो पाती है प्रैक्टिस, रोज नहीं हो पाती। नहीं, प्रैक्टिस रोज करोगी तो आपका हाथ साफ होगा ना. बहुत अच्छी लग रही हो. कहीं गई थी क्या आज? क्यों? नहीं, कपड़े देखकर ऐसा लगा शायद कहीं गई थी. अरे बड़े कपड़े नोटिस करने लगे हैं आजकल आप मेरे। नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया देखकर तुम्हें. अच्छा तो बोलो, मैंने कल क्या पहना था? कल आपने क्या पहना था? कल आपने रहने दो, मैं चाय लेके आती हूँ।
सोचती हूँ ऐसा कुछ हो। नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ख्याल रखो। बाय। नहीं, मैं समझता हूँ। मैंने ही तो शादी करवाई थी। हाँ, वो आई थी, खुद आई थी मुझसे मिलने। वही मैंने उसको बेहद समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। कब तक चुपाएंगे? डिवोर्स? अरे इतनी जल्दी डिवोर्स की नौबत आ जाएगी, मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, नहीं, अभी उसने कुछ नहीं बताया। मुझसे कह रही थी मैं ही खुद मौका देखकर बात कर लूं। अब कोई किसी की पूरी जिंदगी खराब थोड़ी कर सकता। हाँ, तब तक वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। अब क्या, अब मैं ही बात करूंगा। हाँ, बहुत कोशिश कर ली, बहुत मुश्किल है। शायद इसी में सबकी भलाई। नहीं, कर रहे हो सुबह से किचन में खटर पटर? मैंने कितनी बार बोला है आपको किचन में मत आना। दिस इज माय डिपार्टमेंट। नहीं, आप सो रही थी तो मैंने सोचा मैं कुछ बना लेता हूँ। अरे आलू के पराठे? हाँ जी, आइए। मैंने आपको मना किया है ना, मेरे किचन से दूर रहने के लिए कहा है ना। अच्छा ठीक है, अब नहीं जाऊंगा, लेकिन आज आखिरी बार तो खा लो। क्या बनवाना है? चलो मैं खिलाता हूँ। कुछ तो बात है। नहीं, कुछ नहीं। क्या मनवाना चाहते हो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। मैं क्या मनवाना चाहूंगा? हस्बैंड जब ऐसा करते हैं कुछ तो बात होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट सरप्राइज। अच्छा है ना? बहुत। लेकिन आलू पराठे से काम नहीं चलेगा। तो फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके चलो जहाँ कैंडल लाइट हो, अच्छा म्यूजिक हो। कितना रोमांटिक। क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे क्या, किसी को भी अच्छा लगेगा। ओके, आज किसी अच्छे अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। फिर हम दोनों चलेंगे। हम चलेंगे शाम को कहीं अच्छी जगह। अच्छा लगा तुमने बोला। गुड इवनिंग सर। मिथिलेश शुक्ला जी सर। चलिए आइए सर इधर। मेरा तो सब अपने अपने मस्त हैं। हाँ। जी इस तरफ। जी जी, हाँ बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। कितनी अच्छी जगह है। वेरी ब्यूटीफुल। कैंडल लाइट भी है, डिनर भी है, म्यूजिक भी है। बहुत रोमांटिक है। चलो अच्छा है। मेनू सर। गुड इवनिंग मैम। जी थैंक यू। आप क्या लेंगी? मैं एक स्वीट कॉर्न चिकन सूप। ओके, एक स्वीट कॉर्न सूप। ओके सर। और मेरे लिए एक स्कॉच ऑन द रॉक्स। ओके सर। और हाँ, मेरे लिए एक सिगरेट ये का पैकेट सिगरेट भी क्यों? लेके आइए।
ठीक है, इतना लेके आइए, फिर बताता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप कब से पीने लगे? नहीं नहीं, सिर्फ आज के लिए, रोज कहाँ पीता हूँ। देखिए आदत पड़ जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, आदत कैसे पड़ जाएगी। क्या बात है? क्या? आज तो कुछ अलग मूड में हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। नहीं बताइए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना। अब बोल दूं? हम्म, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बात को मत टालिए, बोलिए ना। अरे प्लीज। योर ड्रिंक सर। जी, थैंक यू। बस बस, सिगरेट दीजिए। आपको बिल्कुल नहीं सूट करती। क्या बात है, बोलिए ना। बोलिए ना प्लीज। वीना, आपने एक बार बोला था कि दिल में जो बात हो उसे बता देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बात आपके साथ भी लागू होती है ना? ऑफ कोर्स। क्यों? मैम योर सूप। सर, आपका ड्रिंक रिपीट करना चाहेंगे? मैडम, एनी स्टार्टर्स? फिश टिक्का, हरा भरा कबाब? थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ओके सर। क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। बताइए ना। आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? क्या बोलूं? आप सूप तो पीजिए ना। नहीं, मैं सूप नहीं पीऊंगी। आप पहले बताइए। आपके लिए रिपीट सर? हाँ हाँ, मेरा एक ड्रिंक और लेके आइए। मैडम, एनी स्टार्टर्स? फिश टिक्का, रेशमी कबाब, चिकन चिली? चिली चिकन। चिकन चिली। ओके, थैंक यू मैडम। बोलिए। प्लीज बोलिए ना। देखो वीना, जिंदगी में जो इंसान जिस काबिल होता है उसे वो सब कुछ मिलना ही चाहिए, और मैं इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे सब पता है। क्या पता है? अब पता चल ही गया है तो छिपाने से क्या फायदा, सच्चाई सामने आ ही जाती है। मैं अब तक ये सोच रहा था कि आप मुझसे छिपा रही हैं क्योंकि आप मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? आकाश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो योर ड्रिंक सर। Some more ice? बस बस। Thank you, sir. आकाश जी आपको बहुत खुश रखेंगे, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप जहां भी रहें बहुत खुश रहें। मुझे पता है कि आप मामा जी के यहाँ भी गई थी हमारे डिवोर्स के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन लेकिन लेकिन
मुझे एक बात का गम है कि आप ये सब कुछ मुझे बताती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी आपको? हो गया? ये बताने के लिए आप मुझे यहाँ लेके आए? आपने मुझ पे शक किया, मेरा पीछा किया? शक की क्या बात, जो सच्चाई। आप कह रहे हैं कि मैं किसी और के साथ? आकाश और मैं? कितना घटिया सोचा है आपने, सच में। जी, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि आपको कुछ और ही पता है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आपको बोलने से क्या फायदा? आप तो अपना मतलब निकालेंगे। मैं क्या सोच रही थी? और आप जानना चाहते हैं ना कि मैं मामा जी के वहां क्यों गई थी? मामा जी के ऑफिस के बगल में डॉक्टर का क्लिनिक है। मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। डॉक्टर ने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म करने के लिए बुलाया था। हाँ, मैंने छुपाई आपसे ये बात क्योंकि मैं सिर्फ आपको खुशखबरी देना चाहती थी, सिर्फ खुशखबरी। लेकिन आपने तो अच्छा किया। मेरी बात समझने मैं की- कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं जा रही हूं और आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब आपको इसका हक नहीं है। घर की बड़ी बहू रात को 11:30 बजे मुझे टेलीफोन करके कहती है कि वो वापस अपने घर बरेली जा रही है। कैसी गृहस्थी चला रहे हो तुम? मेरे दफ्तर आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं? मुझसे बात क्यों नहीं करी? ओ बेवकूफ, वो तो सक्सेना साहब की लड़की के बारे में बात कर रहा था मैं। शराब के नशे में धुत न जाने क्या क्या कह दिया तुमने उसे। वीना तुम्हारे साथ कितनी खुश थी, तुम्हें कितना प्यार करती थी वो। मिथिलेश, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मामी शादी के 2 साल बाद गुजर गई? लेकिन मुझे अभी भी उसकी कमी महसूस होती है। तुम्हें पता नहीं कि एक अच्छे जीवन साथी के खोने का क्या गम होता है। तुम्हें अगर जरा भी अकल बची है, कुछ शर्म हया है, तो तुम अभी बरेली जाओ, उसे माफी मांगो और उसे मना कर लाओ। चलो मेरे साथ, बस अड्डे पे ड्रॉप करता हूं। मिथिलेश,
मेरे पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं माफी के काबिल भी नहीं हूं। ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, और मैं अपने लिए ही गड्ढा खोदता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा दलदल में फंसा कि तुम पर ही शक कर बैठा। आज मेरे ऊपर इतनी मिट्टी है वीना कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुमने मुझे सब कुछ दिया वीना, यहाँ तक कि तुमने बाप बनने की खुशी दी, और मैं तो तुम्हारा पति भी नहीं बन पाया। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। आज भी आपने और एक बात गलत कही कि अपनी जिंदगी अब आपके बिना जी सकती हूँ मैं। I am so sorry. क्यों? I am so sorry. जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो रिश्तों को नए मायने देते हैं। लगभग 1 साल बाद मिथिलेश अब शिव मंदिर अकेले नहीं आते, और भी बहुत कुछ बदला। दूध वाला अब 1 नहीं 2.5 लीटर दूध देकर जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान सब्जी वाले और विक्रम वाले हुसैन ने बहुत मदद की। सलीम ने शादी करना पोस्टपोन कर दिया और आजकल हॉकी कोचिंग के साथ साथ खुद कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। आकाश की अगले महीने शादी है। लड़की गुवाहाटी की है और शादी के बाद दोनों बैंगलोर में सेटल होने वाले हैं। मैं अब भी यही कहता हूं कि एक पल में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अब हम सब की जिंदगी क्या रुख लेती है, चलिए देखते हैं।